नमस्कार मित्रों। आप मीडिया अथवा वीडियो मल्टीमीडिया के माध्यम से ये तो सुनते ही होंगे आए दिन कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। लेकिन वास्तविकता क्या है? हिंदू खतरे में है वो बात भूल जाइए। सबसे बड़ी वास्तविकता आपको ये स्वीकारनी पड़ेगी, ये है राष्ट्र खतरे में है। वो राष्ट्र कैसे खतरे में है, एक बार इन वीडियो को देखिए। ये कुछ वीडियो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो पटना बोले, तो केरल बोले, तो मणिपुर से, तो गुजरात से अफजल मारोगे, कितने मकबूल मारोगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जब हमें 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया हिंदुओं। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि जितने नेक्स्ट मुसलमानों का है वो जो इलाका है वो मुस्लिम। आपने वीडियो देख लिया। अब ये वीडियो जितने भी हैं, ये कोई बाहर या विदेश में बने हुए वीडियो नहीं है, ये सभी भारत के वीडियो हैं और भारत के राज्यों के, भारत के प्रदेशों में या दिल्ली जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी आदि विद्यालयों के बने हुए वीडियो हैं। ये सभी नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे या मुझे आज़ादी चाहिए। चाहे कुछ लोगों का मानना कर्नाटक आज़ाद हो जाए, कुछ लोगों का मानना कश्मीर आज़ाद हो जाए, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमको पंजाब अलग चाहिए खालिस्तान के रूप में, कुछ लोग कहते हैं ये हमको अलग चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल अलग चाहिए, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो असम है इसको हम तोड़ दें और भारत का और पूर्वी भारत का जो है आपस का आने जाने का मार्ग जो है वो सिक्किम वाला जिसको चिकन नेक कहा गया उसको तोड़ के ख़त्म कर दें और इनका आपस का संबंध जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे हम जो है इस देश भारत के टुकड़े कर सकते हैं और भारत को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ये सभी भारत को बांटने की चर्चा हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? गहराई में हम जाते हैं थोड़ा सा। हमारे बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं, उनका नाम था रामधारी सिंह दिनकर। आप सभी उनको जानते होंगे। उनकी एक पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत अच्छी पुस्तक उन्होंने लिखी है। वो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र राष्ट्र अथवा देश जो होता है ना, उसकी सीमाएं उसका शरीर होती हैं, लेकिन उसकी आत्मा उस राष्ट्र या उस देश की संस्कृति होती है। ये उनका मानना है। और ऐसा ही हमारे अन्य दार्शनिक या जो वेद शास्त्र आदि धार्मिक ग्रंथ जो हिंदू सनातन परंपरा से संबंधित या अन्य परंपराओं से संबंधित ग्रंथ हैं, चाहे वो जैन बौद्ध है, ये इनका भी यही मानना है कि किसी भी राष्ट्र की आत्मा जो है वो उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता होती है। अब आपको ये स्वीकारना होगा कि राष्ट्र की सीमा की तो रक्षा हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा नहीं हो पा रही है। संस्कृति की हत्या होती चली जा रही है प्रतिदिन। संस्कृति जब जहाँ जिस भूमि से संस्कृति हट जाती है वो भूमि भी राष्ट्र से हट जाती है। इसको स्वीकारना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं, हमको थोड़ा सा इतिहास टटोलना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा 1947 में जो आज के समय में पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन बन के नया खड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, ये पहले क्या था? ये भारत ही तो था। अगर ये भारत था तो उसमें से ऐसी क्या चीज़ चली गई जो आज वो पाकिस्तान बन गया? वहाँ जो 1947 से पहले फसलें होती थी वो आज भी होती हैं। वहाँ जो नदियाँ 1947 से पहले बहती थी वो आज भी बहती हैं। 1947 से पहले जो भूमि थी वही आज है। 1947 से पहले जिनके पूर्वज रहते थे वही लोग आज हैं। 1947 से पहले जो पहाड़ थे, जो शहर थे, वो आज भी हैं वहाँ। लेकिन वहाँ से कुछ गया है तो क्या चला गया? वो केवल हमारी संस्कृति। और संस्कृति जाते ही वो हमारा एक नया दुश्मन बन के तैयार हो गया। क्योंकि जिस भूमि से संस्कृति जाती है वो केवल अलग ही नहीं होता है, वो एक दुश्मन के रूप में भी तैयार हो जाता है। ये हमको याद रखना होगा। और केवल पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान क्या था? अफगानिस्तान भी भारत का टुकड़ा था। गांधार जो माता गांधारी का शहर था कभी, जहाँ तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज वो क्या है? आज वहाँ आपको भारत की सभ्यता की तो बात छोड़ो, भारत का नामो निशान भी नहीं मिलेगा वहाँ। क्यों? क्या चला गया वहाँ से? वहाँ भी तो वही पहाड़ हैं, वही नदियाँ हैं, वही सब कुछ है, लेकिन क्या चला गया? केवल संस्कृति। चाहे वो बांग्लादेश हो, 1971 में जो राष्ट्र बना एक बांग्लादेश, इससे पहले ही पाकिस्तान था और उससे पहले ये भारत था। ये क्यों बन गया? इसका भी कारण एक ही है कि हमारी वहाँ से संस्कृति चली गई। 1937 में हमसे म्यांमार अलग हुआ। म्यांमार में भी क्या था? हमारी वहाँ से संस्कृति खत्म हुई, हम खत्म हो गए और वो राष्ट्र एक नया राष्ट्र बन गया, हमारे राष्ट्र से अलग हो गया। ऐसे एक नहीं, आपको कई देश गिनाए जा सकते हैं। थाईलैंड है, मलेशिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, या फिर आपका सिंगापुर है, श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है। ये सब क्या हुआ करते थे? एक समय था ये सब भारत अथवा आर्यावर्त के ही राज्य अथवा उसके अधीन हुआ करते थे, लेकिन वो सभी अलग हैं। वो आर्यावर्त से अलग हो गए, वो भारत से अलग हो गए। आज वो अलग अलग देश बन गए। कारण केवल एक ही है कि वहाँ से हमारी संस्कृति और सभ्यता चली गई। और जब हमारी संस्कृति सभ्यता चली गई तो केवल वो हमारे से अलग ही नहीं हुए, बल्कि वो हमारे दुश्मन के रूप में भी तैयार खड़े हो गए। अभी तक भूटान और नेपाल हमारा मित्र था,
आज वो धीरे धीरे हमसे अलग होता चला जा रहा है। कारण क्या है कि वहाँ हमारी सभ्यता जो है वो बदलती चली जा रही है, हमारी संस्कृति बदलती चली जा रही है। कल को जो भूटान कहता था कि हमारी विदेश नीतियाँ पूरा भारत देखेगा, आज उसकी विदेश नीतियाँ भारत नहीं देख रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि उसके अंदर की जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, जो संस्कृति है, वो चेंज होती चली जा रही, धीरे धीरे बदलती चली जा रही। और संस्कृति के बदलने से केवल कोई राष्ट्र का हिस्सा दूर ही नहीं होता, बल्कि मैंने कहा ना कि वो एक दुश्मन के रूप में तैयार हो जाता है। ये हमको स्वीकारना होगा। अब आप पूछेंगे संस्कृति का नाश कैसे हो रहा है? तो इस देश में जिस कदर संस्कृति का नाश हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि आने वाले अधिक समय में नहीं, कुछ ही समय में हमें इस राष्ट्र का भविष्य जो है वो खतरे में नजर आने लगेगा। मुझे तो आज आने लगा, आपको कल आने लगेगा बस। और संस्कृति का नाश कैसे हो रहा है? देखो, अभी कुछ दिन पहले नवरात्रे गए, और नवरात्रे में क्या हो रहा था? माता की चौकी अथवा व्रत के नाम पर क्या कर रहे थे ये लोग? ये अश्लीलता फैला रहे थे। ये गरबा के नाम पर अर्धनंगन वाले वस्त्र पहनकर नाच रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे, शराब पी रहे थे, अश्लीलता फैला रहे थे। और केवल नवरात्रि नहीं, इसके बाद रामलीला मंचन हुआ। उसमें क्या हुआ? जो हमारे देश की एक अच्छी परंपरा रामलीला के मंचन की थी, आज उसमें क्या होता है? हुड़दंग मचाया जाता है, पटाखे दगाए जाते हैं, शराब पी जाती है, लड़ाई दंगे किए जाते हैं। उसके बाद आपका ये दीपावली आने वाली है, इसमें शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, और इनके पास पर्व मनाने की दूसरी प्रक्रिया ही नहीं रही है। इन्होंने संस्कृति का नाश करना ही सीख लिया है। ये याद रखिए, सनातनियों को किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है सनातन धर्म का नाश करने के लिए। वो खुद ही काफ़ी हैं, सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं। और सनातन के साथ साथ में इस राष्ट्र की संस्कृति का नाश कर रहे हैं, माने आत्मा का नाश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुखद घटना, ये सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि वो संस्कृति का नाश करते जा रहे हैं, और राष्ट्र के अंदर नई संस्कृतियों का पनपना इस राष्ट्र के तोड़ने का कारण बनती चली जा रही है। तो हमको स्वीकारना पड़ेगा इस सच्चाई को। आज नहीं तो कल आप खुद समझ जाएंगे कि इस भारत के टुकड़े होने से कैसे हम रोक सकते हैं, जब हम संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हैं। हमारी संस्कृति नष्ट होती चली जा रही। दीपावली के बाद चाहे होली आए, उस पर भी ये लोग रंग के नाम पर हुड़दंग मचाते हैं। रंग डालने की एक परंपरा होती थी, गालों में रंग लगाया जाता था आराम से। आज क्या, रंग के नाम पर वस्त्र फाड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। चाहे वो जन्म दिवस हो किसी का, रात रात तक पार्टियां कर रहे हैं। बार के अंदर 40-40 साल के अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति जो हैं वो लड़कियों के साथ में नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कियों को पिला रहे हैं शराब। आप रोड पर देखो ना, रोड के किनारे 16-16 साल से लेकर 21-21, 22-22 साल की नई नई युवतियां वो सिगरेट पी रही हैं, शराब पी रही हैं। ये क्या है? ये संस्कृति का नाश नहीं तो क्या है? और यही संस्कृति का नाश जो है वो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा संकट बनने वाला है आने वाले समय। और वो हमें तो दिखने लगा है, आपको भी दिखने लगेगा कुछ समय बाद। तो ये हमको स्वीकारना होगा। चाहे इसके बाद आपका अन्य कोई पर्व हो, चाहे ये नई वर्ष आई हो, नई वर्ष के नाम पर भी ये लोग क्या करते हैं इस देश के अंदर? नई वर्ष आती है ना, तो नई वर्ष के नाम पर ये लोग रात रात तक पार्टियां करते हैं, 12 बजे तक हुड़दंग मचाते हैं, उसके बाद पूरी रात हुड़दंग मचाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे यहाँ की परंपरा, एक संस्कृति को मनाने की, एक पर्व मनाने की परंपरा ऐसी थी, उस संस्कृति की परंपरा को ये नष्ट करते चले जा रहे हैं, संस्कृति को नष्ट करते चले जा रहे हैं, तोड़ते चले जा रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि भारत माता की जय। ऐसे थोड़ी ना भारत माता की जय होने वाली है। बहुत बड़ा संकट आने वाला है इस देश पर। आज हमको ये स्वीकारना होगा। आज हम अपने कामों में लगे हुए हैं। इस देश के लोकतंत्र को बदलते समय नहीं लगता, किसी भी देश के लोकतंत्र को बदलते हुए समय नहीं लगता। इस देश का लोकतंत्र बदल रहा है, हमको ये स्वीकारना होगा। इन सब वीडियो को देखा, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है, कैसे कैसे षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं इस देश को तोड़ने के लिए। और हम क्या, हम तो अपने ऑफिस में बिजी हैं, हम तो अपनी नौकरी में बिजी हैं, बस हमें और कुछ चाहिए नहीं। चाहे वो विवाह हो, विवाह जैसे पवित्र बंधन को, पवित्र संस्कार को इन्होंने क्या बना के रख दिया? पंडित जी शादी पढ़ने आए, पंडित जी से बोलेंगे अरे पंडित जी जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन रात के 12, 1, 2 बजे तक ये क्या करते हैं? डीजे पर अश्लीलता वाला नाच करते हैं, अश्लील गाने बजाते हैं। आप देखो, चाहे वो अच्छा पवित्र कार्य हो रहा हो उसमें अश्लील गाने बजते हैं, भागवत चल रही हो उसमें अश्लील गाने बजते हैं। पवित्र कथाओं को इन्होंने क्या बना के रख दिया है? चाहे वो कृष्ण की कथा हो, चाहे वो राम की कथा हो, अश्लीलता फैला के रख दी है उनके अंदर भी। और जिनको लगता है कि संस्कृति रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, कुछ नहीं होता है। हमें स्वयं संस्कृति की रक्षा करनी पड़ेगी। जब हम ही नहीं सुधरना चाहते हैं, हम ही संस्कृति की रक्षा नहीं करने चाहते हैं, तो दूसरा हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे करेगा? और किसी को ये लगता हो कि हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है किसी और संस्कृति के कारण, तो ना, ऐसा नहीं है। अगर हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, वो दूसरी संस्कृति नहीं जिसका उदय हो रहा है। ये याद रखना होगा हमको। और ये मेरी बातें नहीं है, ये तो चाणक्य का कहना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं इस बात को कि अगर किसी संस्कृति का नाश हो रहा है और किसी संस्कृति का उदय हो रहा है, तो जो नाश हो रहा है उस संस्कृति को ये नहीं स्वीकारना होगा कि मेरा नाश इस कारण से हो रहा है कि इस संस्कृति का उदय हो रहा है। ना, उसका नाश अपने स्वयं के कारण हो रहा है। वो संस्कृति स्वयं से नष्ट होती चली जा रही है।
शादी जैसे पवित्र, विवाह जैसे पवित्र संस्कार को इन्होंने क्या बना के रख दिया। नाचते हैं उसमें, शराब पीते हैं, दंगे करते हैं और फिर कहते हैं साहब ये विवाह टिकते नहीं हैं अधिक समय तक। टिकें कैसे? क्योंकि विवाह एक ट्रेनिंग होती थी। विवाह में पंडित जी आते थे, पंडित जी समझाते थे कि गृहस्थ जीवन कैसे अच्छा बनेगा। पंडित जी की तो सुनना ही नहीं चाहते हो। जब पंडित जी की नहीं सुनना चाहते हो तो इस देश में क्या होगा? यही होगा। फिर कहते हैं कि साहब ये हो गया, वो हो गया। तो हमको ये स्वीकारना होगा इस देश की संस्कृति संकट में, यानी इस राष्ट्र की आत्मा संकट में। और उस आत्मा की अगर हमने रक्षा नहीं कर पाई तो सीमाओं की रक्षाएं कुछ काम में नहीं आने वाली हैं। हमको ये स्वीकारना होगा कि हमारे देश के वीर नौजवान जो सीमाओं की सरहदों पर खड़े होकर अपनी हम ये कह सकते हैं जान को हथेली पर रखकर इस राष्ट्र की रक्षा के लिए खड़े हैं। हमारे देश के वीर नौजवानों ने इस राष्ट्र की सीमा की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया और उनका बलिदान झूठा हो जाएगा अगर हमने आत्मा की रक्षा नहीं कर पाई। क्योंकि हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हम उस राष्ट्र की आत्मा की तो रक्षा कम से कम कर ही सकें। जब शरीर की रक्षा के लिए कोई हमारी सरहद पर खड़ा है तो हम जब शरीर के अंदर हैं तो उस आत्मा की तो रक्षा कर सकें ना। हमने तो ये ठान रखा है कि हमको तो ऑफिस जाना है, हमको तो धन से मतलब है, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, हमको इससे मतलब ही नहीं है। और अगर इस संस्कृति की रक्षा के लिए आर्य समाज या बजरंग दल या कोई भी ऐसा संगठन आरएसएस जैसा कोई सामने आता है तो हम उसका विरोध करने लगते हैं। बोले ये कैसे, ये हमें आज़ादी है हमारी, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज़ादी के नाम पर इस राष्ट्र की आत्मा की हत्या कर रहे हो आप लोग, ये स्वीकारना होगा। इस संस्कृति और सभ्यता को इन्होंने मनोरंजन का साधन बना रखा है, पर्वों को मनोरंजन का साधन बना रखा है, धर्म को मनोरंजन का साधन बना रखा है। इनकी श्रद्धा नहीं है। भागवत में क्या हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है। नवरात्रि में क्या हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है। होली पर क्या हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है। दीपावली पर क्या हो रहा है? मनोरंजन हो, जहां देखो वहां मनोरंजन इन्होंने। और मनोरंजन के नाम पर क्या कर रहे हैं? मनोरंजन के नाम पर इस देश की संस्कृति यानी आत्मा की हत्या करते चले जा रहे हैं। आपने इन वीडियोज को देखा, इन वीडियोज के अंदर जिन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चला, आज वो घूम रहे हैं, भारतीय संसद में बैठ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का कि जिन पर देशद्रोह का आरोप लगा और वो संसद के अंदर बैठे हुए हैं। समझ लो, इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि इस राष्ट्र का नाश कहाँ तक हो चुका है। जिन पर देशद्रोह का मुकदमा लगे ना, उनको फांसी टांग देना चाहिए। लेकिन ना, इस देश की न्यायपालिका और इस देश की कानून व्यवस्था उनको आज़ादी देकर बैठी हुई है। मीडिया वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं यहाँ। लेकिन कोई घटना देश के अंदर ऐसी घट जाए ना तो भाई साहब मीडिया वाले उसे राजनीति का मुद्दा बहुत जल्दी बना लेते हैं। जहाँ देखो वहाँ राजनीति घुसेड़ देते हैं। और इतना ज़्यादा राजनीति, हर जगह राजनीति, हर जगह राजनीति, हर समय पर राजनीति। जो मीडिया कभी इस देश के, इस राष्ट्र के या किसी भी समाज की, हम कह सकते हैं दर्पण किसी भी समाज का होता है मीडिया, आज वो मीडिया क्या कर रहा है? समाज को झूठ दिखा रहा है, समाज को जो फैलाना चाह रहा है वो फैला रहा है। तो ये हमको स्वीकारना होगा और हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी होगी। अगर हम आज नहीं संस्कृति की रक्षा कर पाए यानी आत्मा की रक्षा नहीं कर पाए तो हमको अधिक समय नहीं लगेगा, हम नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, मैं यही आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे अधिक से अधिक, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ये वीडियो अधिक अधिक पहुँचे। ज़रूरी नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन ये वीडियो आप जो है सब तक पहुँचाओ। धन्यवाद।